देखिए, आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि इस दीपावली में घर पहुंच चुके होंगे और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि घर से बाहर रह रहे होंगे। दोनों ही परिस्थितियों में मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि दीपावली का पर्व बहुत अच्छे तरीके से दोनों ही परिस्थितियों में मनाइए। घर पहुंच गए हैं तो भी मनाइए, घर से बाहर हैं, घर पहुंच गए हैं तब तो फिर परिवार के साथ बच्चे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और जो लोग घर से बाहर हैं, आप भी इस दीपावली के पर्व को ज़रूर मनाइए। मैं ये बिल्कुल तरीके से समझता हूँ कि जो छात्र हैं, कोई भी पर्व कोई भी त्यौहार आता है तो बहुत उपापोह जैसी स्थिति होती है। एक तो एग्ज़ाम पास हैं, एक एक दिन का महत्व होता है, दिमाग में तनाव होता है, आर्थिक तंगी होती है, बहुत सारे सपने होते हैं। अच्छा, इस समय दीपावली में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो घर गए होंगे। बहुत जो बाहर रहने वाले छात्र हैं बहुत कम मौक़ों पे ही घर जाते हैं। घर जा कर के बहुत सारे लोगों के सामने पहुंच करके उनको फेस करना, क्योंकि सब कोई आपकी पीड़ा नहीं समझता है। एक छात्र की पीड़ा छात्र ही समझता है और शिक्षक भी काफ़ी हद तक समझते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं पे एक छात्र की दीपावली कैसी होनी चाहिए। देखिए, इस अवधि में दीपावली के टाइम पीरियड पे पहले तो आपको एक गैप मिलता है, अच्छा खासा गैप मिलता है, 3-4 दिन 5 दिन। अभी आप सभी की क्लासेस सभी के ऑफ हैं, लेकिन मैंने इस बार करंट अफेयर्स की क्लास को नहीं करने का निर्णय लिया है। करंट अफेयर्स की क्लास मैं रेगुलर लेके चलूँगा। अब मैंने एक निर्णय लिया है आप सभी के लिए कि रविवार छोड़ करके वर्ष के 365 दिन में रविवार छोड़ दें, तो कोई भी तिथि त्यौहार आएगी, सुबह प्रातः 5:30 बजे वाली करंट अफेयर्स की क्लास आपकी बंद नहीं होगी। ये मेरा निर्णय है और इस कारण से आप सभी की करंट भर की क्लास चलेगी। बाकी आपको अवकाश है, सुबह सुबह मैं आपको जगाऊंगा ज़रूर, ये तो मैं आप सभी के लिए करने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी है कि एक छात्र के लिए दीपावली के क्या मायने हैं, एक स्टूडेंट के लिए दीपावली के क्या मायने हैं, आपको दीपावली किस तरीके से मनानी चाहिए। देखिए, सेलिब्रेशंस तो करने चाहिए। हम अपने जीवन में सेलिब्रेशंस जब भूल जाते हैं तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। छोटे छोटे सेलिब्रेशंस करिए। आप ये मत सोचिए कि जब आपका चयन और सिलेक्शन हो जाएगा तभी आप सब कुछ करेंगे, तभी आप दुनिया को जीतेंगे। नहीं, सेलिब्रेशन का मतलब है अपने अपने तरीके हो सकते हैं, आपका अपना तरीका हो सकता है मनाने का, लेकिन जो मुझे लगता है कि दीपावली का पर्व है, सबसे पहले देखिए सभी लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं। आप सभी को क्या करना चाहिए, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें से कितना सही पढ़ रहे हैं कितना गलत पढ़ रहे हैं, इसको आपको समझना चाहिए। समझ रहे हैं, आपको एक बार रिव्यू करना चाहिए, इस टाइम पे बैठना चाहिए और अपनी पढ़ाई में साफ सफाई करनी चाहिए। जो गलत पढ़ रहे हैं, गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, उसको हटा देना चाहिए। बहुत ज़्यादा विकल्प अपने साथ नहीं रखने हैं। पता चला एक एक सब्जेक्ट के 5-5 विकल्प लेके चल रहे हो, एक एक कई सारे आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। पहले एक पे फोकस करना है, तो बहुत सारी चीज़ों को हटाना है। साफ सफाई का मतलब तो यही होता है, मन के कुविचारों को हटाना है, मन के जितने भी संदेह हैं उनको हटाना है, लक्ष्य के प्रति और विश्वास मजबूत करना है। तो दीपावली में पहला काम तो स्वयं से चालू करना है, आपको रिव्यू करना है चीज़ों को लेकर के। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अपने मेंटल हेल्थ को और अपने हेल्थ को सब सर्वोपरि रखना है। हमारा मेंटल हेल्थ और हेल्थ सबसे ऊपर रहना चाहिए। इस पे भी आपको इस दीपावली में काम करना चाहिए। इस दीपावली में यदि अपने स्वास्थ्य और मेंटल हेल्थ पे काम कर ले गए, यहाँ पे भी कुविचारों को हटाइए, जो ऐसे विचार हैं जो आपको परेशान करते हैं, है ना, मेरा होगा कि नहीं होगा, और भी बहुत सारी समस्याओं से आप जानबूझकर उलझे होते हैं, उनको भी हटाइए। जो चीज़ें आपका समय खराब कर रही हों उनको भी हटाइए। जैसे घर से गंदगी को हटाते हैं, वैसे ही आपके जीवन में जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, जिन चीज़ों से आप परेशान हो रहे हैं, जो समस्याएं आपको लगातार आकर के प्रतिदिन चैलेंज पैदा कर रही हैं, उन सभी को हटाइए अपने जीवन से। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, इससे आपके जीवन में बहुत खुशहाली आएगी। अच्छे विचारों को प्लांट करिए। पहले काम तो रिव्यू का है, ठीक है। रिव्यू के बाद दूसरा जो काम है आप सभी का इस समय, जैसा कि मैंने बोला कि त्यौहार सेलिब्रेट करना है, तो थोड़ा सा यदि आप परिवार के बीच जा चुके हैं तो परिवार के साथ बैठिए और बैठ करके उनके बारे में सुनिए, है ना। कई बार क्या होता है, हमें लगता है हमारी पीड़ा कोई नहीं सुन रहा है,
परिवार की भी अपनी पीड़ा है। अच्छा, अभी आपकी चूंकि जॉब नहीं लगी है, अभी आप कुछ कर नहीं रहे, अभी केवल आप तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकते घर वालों की, क्या हेल्प करेंगे? अभी आप अपनी स्वयं की हेल्प कर लें, यही बहुत है। लेकिन किसी की पीड़ा तकलीफ तो सुन सकते हैं ना। परिवार में घर की अपनी पीड़ा और तकलीफें होती हैं, उसको सुनिए। सुनने से आपको पावर आनी चाहिए, एनर्जी आनी चाहिए, आप डिमोटिवेट नहीं होने चाहिए। घर में बहुत सारी तकलीफें, प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को सुनिए और ये संकल्प लीजिए कि अगले साल ये प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। उनको आप एनर्जी में डायरेक्ट कर दीजिए। देखिए, दो तरीके की चीज़ें हैं, घर में प्रॉब्लम्स है, हर घर में प्रॉब्लम्स है, हर घर की समस्याएं हैं। लेकिन समस्या ये है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उन समस्याओं को सही तरीके से समझ पाए। आप कम से कम यदि अपने घर जाते हैं, घर के लोगों से मिलते जुलते बातचीत करते हैं, कम से कम उनकी प्रॉब्लम तो सुन सकते हैं। उन पर रिएक्ट मत करिए, रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि रिएक्ट करके आपका हासिल भी क्या होगा। और उनको अपनी पावर बनाइए, जो समस्याएं हैं उनको अपनी पावर बनाइए, अपनी शक्ति बनाइए कि इन समस्याओं के समाधान के लिए मुझे पढ़ना होगा, मुझे कार्य करना होगा। यदि आप घर से बाहर हैं तो परिवार के सदस्यों से बात जरूर करिए। उनके मन में, सबके मन में आपके प्रति आशाएं हैं, सबके मन में आपके प्रति बहुत सारी उम्मीदें पाल रखी हैं सबने। अच्छा, किसी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें और दिलासा मत दीजिए। मैं यहाँ पर इस चीज़ का पक्षधर नहीं हूँ कि आप घर वालों को बोला है कि अरे आप टेंशन मत लो, बस सब कुछ मैं करने ही वाला हूँ इसी साल। बहुत ज़्यादा उम्मीदें दिलासाएं मत दीजिए। आप अपने तरफ से एक ईमानदार प्रयास कर रहे हैं, यही पर्याप्त है। ठीक है, इसी पे आपको अड़े रहना है, इसी पे आपको डिगे रहना है। आपको अनावश्यक तौर पे सपने नहीं दिखाने परिवार के सदस्यों को। ये मेरा दूसरा आग्रह आप सभी से है। ठीक है, और बाकी आप पढ़ाई पे लगिए। एक्शन सबसे महत्वपूर्ण की है, एक्शन। थोड़ा बहुत समय निकाल के बाकी काम पढ़ाई पे लगिए। जो मैंने पहला स्टेप बताया कि आप इस समय स्वमूल्यांकन करिए, दीपावली में जो समय मिलता है इसमें स्वमूल्यांकन करिए। यदि आप घर गए हैं तो भी आप मूल्यांकन करिए, और यदि आप घर नहीं गए कि जिस लक्ष्य की तरफ आप बढ़ रहे हैं उसको कितना आपने प्राप्त किया, उसमें क्या क्या कमियां हैं, कौन कौन सी चीजें जो आपको हटाना है, किन चीजों के चक्कर में आप पढ़ चुके हैं, फंस चुके हैं, जहां से आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। हर एक एस्पिरेंट को यह पता होता है कि उसका सिलेक्शन किस कारण से नहीं होगा, हर एक छात्र जानता है ये चीज। और मैं आपको बताऊं, आप आईएएस और पीसीएस बनने आए होते हैं घर से बाहर निकल के, लेकिन आप अपना पूरा जोर लगा देते हैं कि कहीं मैं आईएएस ना बन जाऊं। शायद इस चीज को गंभीरता से सुनिएगा। आपके एक्शन ऐसे होते हैं, आप अपने एक्शन ही ऐसे लेते हैं, आप अपने समय को इस तरीके से उपयोग नहीं करते हैं जो उसके लिए चाहिए। तो जो बुराइयां हैं, जिन बुराइयों में आप फंसे हुए हैं, जिन चीजों को लेकर आपके मन में बहुत सारी समस्याएं उपजी हुई हैं, उन समस्याओं का समाधान यदि कोई कर सकता है तो केवल एक व्यक्ति कर सकता है, वो आप स्वयं है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप सभी लोग थोड़ा सा ये समय का सदुपयोग करिए, रिव्यू करिए, परिवार के साथ भी बैठिए, परिवार की समस्याओं और चिंताओं से रूबरू होइए कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स है, पर उनसे अफेक्ट मत होइए। समस्या सुनना अलग चीज है और समस्या में खुद को डाल देना अलग चीज है। खुद को डालने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि अपनी समस्याओं को आप बहुत ज़्यादा हावी मत होने दीजिए चीज़ों में। ठीक है, बस यही मेरा आप सभी से आग्रह है। और दीपावली को अच्छे से एंजॉय करिए। एंजॉयमेंट का मतलब होता है घंटे 2 घंटे निकाल के बढ़िया, यदि घर से बाहर रह रहे हैं, बढ़िया बाहर का माहौल आप देख ही रहे होंगे, रंगा धंगा, बिल्कुल 100 रुपये जेब में डालिए, जाके पार्टी कराइए। कुछ ना कुछ तो खा ही लेंगे आप उसमें, है ना। थोड़ा स्वीट्स खा लीजिए, कुछ मिठाई खा लीजिए। 100, 150, 200 रुपये में अकेले पार्टी हो जाती है। थोड़ा बजट ज़्यादा है तो जो 4 मित्रों को भी सेलिब्रेशन करा दीजिए। पटाखे बिल्कुल मत छुटाइएगा। दीपावली एनसीआर में रह रहे हो तो बिल्कुल मत छुटाइएगा, यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। मैं सुबह सुबह जब क्लास लेने आता हूँ तो आप मुझसे पूछे कि क्या कंडीशन है यहाँ पे। जिस तरीके से फॉग है, मैं 4 बजे आ जाता हूँ संस्थान में आपके, जहाँ पे मुझे क्लास लेनी होती है स्टूडियो में। इतना धुंधला फॉग, इतना पैल्यूशन, इतना पैल्यूशन, इतना पैल्यूशन, कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी मुझे पता है आने वाले 2-3 दिन बहुत ख़राब होंगे। कल मेरे एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं वो। तो कल उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि सर नरक में जी रहे हैं हम, जहर ही जहर भरा हुआ है यहाँ की हवा में, उम्र धीरे धीरे कम होती जा रही है, बहुत बुरी कंडीशंस हैं। तो इस दिवाली में यदि कोई एनसीआर में स्टूडेंट रह रहे हैं तो वैसे भी मुझे पता है आप इतने अवेयर हैं, ग्रीन दिवाली मनानी है, सेलिब्रेट करना है, किसी की मदद कर सकते हो, यदि मदद करने योग्य हो तो मदद भी करिए। इस दिवाली में दूसरों की दिवाली को भी मनाइए
और बस खुशियों का त्यौहार है, खुशियों भरा होना चाहिए। ये मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं। ठीक है, चलिए।